नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे सवालों के जवाब देंगे। आपके साथ ही मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर और ऊपरी स्तरों से हम फिसले हैं 24,264 का आज का इंट्राडे लो, लेकिन फिर से अगर आप देखें तो निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या दिशा और दशा तय होती है निफ्टी की, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी रखेगा, कल भी हमने थोड़ी कमजोरी देखी इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड IT। निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर था और आज भी इन कंपैरिजन टू निफ्टी थोड़ी यहाँ पर सुस्त चीज़ें नज़र आ रही हैं। 236 अंक ऊपर अब आपको बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ आज के सेशन की ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट फिलहाल नजर आ रही है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप रखिए, हालांकि ये भी सुबह के डेज हाई से अगर आप देखें तो कमज़ोर हुआ है, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। अब चीज़ें यहाँ से करना क्या है, बड़ा सवाल, वो समझ लेते हैं आशीष बहेती जी से। आशीष जी, मार्केट ऊपरी स्तरों से फिसला है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव दे रही है बाजार, लेकिन कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? क्या स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए या फिर ये जो डिप आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये खरीदने का एक मौका है? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, देखिए कंसोलिडेशन हल्का सा चल रहा है निफ्टी में। अगर आप लोअर लेवल से देखिए 2 हफ्ते पहले से करीब करीब 10% का मूव ऑलरेडी स्विंग दे चुका है। बेस्ट पार्ट ये है कि विक्स ऑलमोस्ट 18 के नीचे स्लिप हो गया और क्रूड भी 95 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सो ये दोनों पॉजिटिव है ब्रॉडर इंडेक्स के लिए, और जिस हिसाब से ब्रेथ बनी है वो काफी इंप्रेसिव। और सेलेक्टिव स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, तो मुझे लगता है वहां ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग बड़ी सीवियर देखने मिल रही है। निफ्टी एक बैलेंस आउट हो जाता है, बट हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है 24,500 तक का मूव दिखाने के लिए। यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग है बने रहने की सलाह है, या कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है निफ्टी के लिए। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लगाड़ है। आज भी हमने देखा कि HDFC जैसे बैंक थोड़ा फ्लैटिश हो रहा है, लेकिन ICICI का अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 56,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 57,400 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में इजीली देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक असम से हमारे साथ सनी जी जुड़े हैं। सनी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? अब मेरे पास भारतीय एयरटेल का शेयर था, 20 शेयर था 1905 के रेट पर। क्या मैं इसका बने रहूं, या रिलायंस भी मेरे पास है, या रिलायंस का एवरेज रिलायंस थोड़ा ऊपर की रेट पर है, 1460 पर है। मेरा ये सवाल था, क्या मैं भारतीय में रहूं या रिलायंस पर शिफ्ट करूं? ओके, भारतीय एयरटेल जैसे कि बताया 1905 की खरीद है और 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। नो डाउट इस काउंटर की अगर बात करी जाए तो पेरेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी, और अपने सेक्टर में भी बात करी जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ ये कामकाज करती है। पिछले एक साल में हमें एक फ्लैट मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। बट बहेती जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की देखें भारतीय एयरटेल में, और क्या यहाँ से शिफ्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं? जी देखिए, दोनों ही काफी हाई क्वालिटी स्टॉक है और परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो भारतीय एयरटेल में तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये करेक्शन जरूर हुआ है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ऊपर में वापस 1950 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं, तो भारतीय को होल्ड करें। अगर फ्रेश इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो भारतीय की जगह रिलायंस में कर सकते हैं, तो भारतीय और रिलायंस दोनों ही पोर्टफोलियो मेंटेन करे। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 1810 के करीब का एक मेंटेन करे। 1810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके भारतीय एयरटेल में आप बने रह सकते हैं। फिलहाल यही राय आपके लिए, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी स्टॉक फिसला है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी बरेली से। सुरेश नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका।
मैंने सोलर इंडस्ट्री के 10 शेयर लिए हैं 13,850 में। हम्म 2 साल का नजरिया है, तो इसमें क्या करना चाहिए इसको, उसके बारे में बताइए। कब लिया था आपने ये काउंटर? ये करीब लिया है 2 महीने पहले। ठीक है, 2 महीने में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न ये ले रहे हैं। 1,180 के ऊपर प्रति शेयर प्रॉफिट ले रहे हैं। ये अच्छा काउंटर रहा है। लगातार सोलर इंडस्ट्रीज़ की हमने चर्चा की है। आशीष जी, 1 महीने में करीब करीब पिछले वीक ही अगर आप देख लें तो 7% की करीब करीब इसने बढ़ोतरी दिखाई है। अब अच्छे खासे प्रॉफिट में है। ये 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड है काउंटर? जी, देखिए अच्छे प्राइस पे एंटर किया इन्होंने और अब ये वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, जो ब्रेकआउट दे रहा है ऑलमोस्ट 2025 अगस्त के जोन को अब ये सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर ये सरपास करता है, सिंस इनका होराइजन भी लंबा है, तो आराम से इन्हें इनके होराइजन जो है 2 साल, उस पीरियड में 18,000 तक के भी लेवल्स इजीली इसमें देखे जा सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस को सिर्फ इनके जो कॉस्ट है उसके पास में सिर्फ रखें। और जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा इसका वो 16,700 का रहेगा, और अगर वो सरपास होता है तो 18,000 तक के भी लेवल्स इन्हें इजीली देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय सोलार इंडस्ट्री पे 18,000 तक के भी लेवल्स आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हरियाणा से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी बताइए, क्या सवाल? मेरे पास शेयर है 195 रुपए से। ओके, बताओ क्या करूँ? ठीक है। अशोक लेलैंड, जैसे कि उन्होंने बताया 900 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 195 की जो बाइंग है उन्होंने की हुई है, और 180 के आसपास ये जो काउंटर है वो कामकाज कर रहा है। अनडाउटेडली काफ़ी मेजर रिटर्न्स पिछले 1 साल में दिए हैं। टॉप रिटर्न कंपनीज में इसका नाम भी शुमार है, और 2 बाइंग प्राइस से थोड़ा सा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। बट आगे की जर्नी कैसे मैप कर रहे हैं भैती जी? जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर काउंटर रहा पूरे ऑटो स्पेस में, और ऑटो भी हमने देखा 2025 उनके लिए काफी अच्छा ईयर रहा, और उसमें भी आउट परफॉर्मेंस अशोक लेलैंड में देखने मिली है। अभी देखिए, जो गिरावट आई मार्केट के साथ अलाइन थी, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली, पिछले हफ्ते 20% का जंप मिला, और इस हफ्ते भी फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 190 से लेके 195 तक का मूव दिखाने के लिए। तो पोजीशन को होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 165 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से दिखी है, अभी भी होल्ड करने की राय है। ये बात होगी अशोक लेलैंड की। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश जी उदयपुर से। हरीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, सवाल आपका। 120 शेयर है इंडिगो के 5500 रुपए के रेट पे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आप होल्ड नजरिया क्या है आपका? लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म? हाँ, लंबी अवधि के। ठीक है, इंडिगो आज रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट इसका। देखिए थोड़ा हाई साइड से फिसला है, लेकिन कोशिश कर रहा है। ये पिछले वीक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी हमने, 4-5% की तेज़ी, जब थोड़ा सा क्रूड नरम हुआ है, लेकिन लॉस झेल रही है। 883 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस हो रहा है आशीष जी इनको, और 6,232 तक का स्तर देखा था हमने इंटरग्लोबल एविएशन पर। और फिर जब लगातार क्रूड भागा, वॉर सिचुएशन, फ्लाइट इनकी कैंसिल्स हुई, वो चीज़ें थी, समस्याएं थी, तो करेक्ट हुआ है। लेकिन क्या यहाँ से वो 6,000 का स्तर फिर से वापस देख रहे हैं आप, और कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, ऑलमोस्ट काफी खराब क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट 1 दिसंबर से जो इसमें नेगेटिविटी चालू हुई वो काफी टाइम तक सस्टेन की है। तो हमें लग रहा है जैसे अब ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें वापस अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है, और ये स्टॉक 5,000 तक की रैली दिखा सकता है। 5,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और हमने देखा मल्टीपल टाइम्स इसने अटेम्प्ट किया था, इवन फरवरी, बट वो सारे अटेम्प्ट फेल हुए। तो मुझे लग रहा है 5,000 तक ये स्टॉक यहाँ से आराम से ग्लाइड कर सकता है। उसके बाद एक वापस चार्ट चेक करवा लें उन लेवल्स पे। नीचे में अभी एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 4,500 का। 4,500 का आपको लगाना होगा
स्टिक स्टॉप लॉस, ये थी राय इंडिगो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल अभिषेक जी का मैं लेना चाहूँगी। बहेती जी, इनके पास वेदांता के 9000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 450 का बाइंग लेवल है। वो ये बोल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि 800 के लेवल के आसपास ये होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए या इस टाइम पे थोड़ा सा स्टिक अराउंड करके बैठना चाहिए? बिकॉज काफ़ी सारी न्यूज़ ग्लोबली भी हम देख रहे हैं बनी हुई है, पूरे मेटल पैक में भी एक जो वॉलेटिलिटी है वो बरकरार है, और इसके साथ ही साथ डीमर्जर तो इसका हेड पे है ही। जी जी, देखिए सिंस क्वांटिटी बड़ी है और एक अच्छे गेम में है तो हमारी सलाह रहेगी यहाँ पे थोड़ा कम से कम प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि मेटल में हमने देखा है वन वे मूव आते हैं और दोनों साइड स्विंग्स जो है काफी बड़े देखने मिलते हैं। हाउएवर चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और वेल प्लेस्ड है, और जिस हिसाब से सिल्वर कॉपर में मूव्स है वो काफी फेवरेबल है स्टॉक के लिए, इंक्लूडिंग इवन एल्यूमिनियम। तो पॉजिटिविटी काफी है स्टॉक के लिए, इवन क्रूड का बढ़ना भी इसके लिए पॉजिटिव है। बट हाउएवर थोड़ा सा या तो प्रॉफिट बुक करे, एटलीस्ट जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे हम बोलते हैं, उसे 750 पे स्ट्रिक्ट रखे, क्योंकि अगर कोई रिवर्सल आता भी है तो इनका प्रॉफिट अच्छा बुक हो जाए। और ऊपर में मुझे लग रहा है इसमें स्टॉक वेल प्लेस्ड है, 840 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। ओके, 840 तक के लिए भी लेवल दिख सकता है वेदांता में, तो ये स्ट्रैटेजी होगी वेदांता में अपनानी है आपको। लेवल्स बता दिए गए हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा जो सवाल आया है वो आया है टाटा एलेक्सी पर। संजय जी पूछ रहे हैं 8500 इनकी खरीद है, 4558 पे कर रहा है कारोबार, तो काफ़ी लॉस झेल रहे हैं ये। प्लीज़ सजेस्ट क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? 3 साल के लिए रखना चाह रहे हैं ये टाटा एलेक्सी। बहुत लॉस हो गया सर इनको, 8500 की खरीद बता रहे हैं, 4560, सीधे आधा से ज़्यादा हो गए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और इस साल में 12% का करेक्शन देखा हमने टाटा एलेक्सी। क्या करना चाहिए इनको? लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट करें या फिर अभी होल्ड करें? जी देखिए, इन लेवल्स पे अब लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। जो लेवल्स थे इनके लॉस के या स्टॉप लॉस ने जो मेंटेन करना चाहिए था वो काफी ऊपर रह गया। बट हाउएवर अब एक हल्का रिवर्सल ऑलरेडी हमने देखने मिल रहा है पूरे आईटी पैक में। हमें लग रहा है मिड कैप आईटीज में आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करे। बट हाउएवर एवरेज करने की गलती ना करे, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी काफी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, और शायद ये रैली वापस जो चल रही है 5000 के लेवल्स पे जाते हुए ही फिजल आउट हो सकती है। तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखें, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 4300 का रखें और एवरेज ना करें। ओके, 4300 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस टाइम पे एवरेज आपको नहीं करना है। ये थी राय टाटा एलेक्सी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक दर्शक ओवर द फोन कॉल हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से, शिवाजी। शिवाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मेरे पास 1000 शेयर्स हैं अस्ट्रा माइक्रो सिस्टम के 1161 के ऊपर, और Okay. 1 साल तक मैं इसको रख सकता हूँ, इसका प्लीज। ठीक है, एस्ट्रा माइक्रो जहाँ पे आपने बताया कि आपके पास एक सेकेंड 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1161 की बाइंग जो है वो की गई है, और वहाँ से हमें हल्का सा जो करेक्शन है वो देखने को मिला है। बट अनडाउटेडली पिछले 1 साल में क्या शानदार रिटर्न इस काउंटर से जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी इसने एक अच्छी वेल्थ जो जनरेट है करके दी है इन्वेस्टर्स को। लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर के लिए किस तरीके का पैटर्न रह सकता है बहेती जी? जी ये देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में वापस एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। अस्ट्रा माइक्रो में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। पिछले 3 हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला। स्टॉक अपने जो रिसेंट लोज है वहां से करीब 22-25% मूव कर चुका है, और इन लेवल्स पे भी इसमें बाइंग क्लियरली विजिबल है। अक्टूबर के हाईज को भी सरपास करने के लिए तैयार है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें 1200 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक लॉस एक जरूर मेंटेन करें 1000 के करीब में। ओके, एस्ट्रा माइक्रो पर ये व्यू हो गया। थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही है आज आशीष जी की। अच्छा, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिल्टू सिंह जी कोलकाता से। मिल्टू जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। मेरे पास 450 टाटा स्टील का शेयर है, 76 एवरेज में, और ये तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, अभी फिलहाल रेडी नहीं करना चाहते हैं। 5 साल 10 साल का कुछ भी रहे, तो ये मेरा डिसीजन ठीक है क्या? और एक चीज मैडम, अभी फिलहाल इस समय हम बेल में BEL और टाटा स्टील
टाटा स्टील में फिर से कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अभी ये टाइम ठीक रहेगा क्या? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक, काउंटर्स काफ़ी अच्छे चूज़ किए हैं आपने, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा स्टील। अच्छा, शुरुआत कर रहे थे टाटा स्टील से। प्रॉफिट में आप 135 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में और मेटल पैक फोकस में पिछले कुछ महीनों से। और क्या शानदार रिटर्न्स दिए टाटा स्टील ने। आशीष जी, एक महीने में 13% का रिटर्न स्टील स्टॉक्स पर लगातार जो रिपोर्ट्स देख रही हूँ मैं, वो काफ़ी अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। हालांकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 5 साल के लिहाज से पूछ रहे, लेकिन आप चार्ट देख के बताएं 1-2 साल के लिहाज से क्या करना चाहिए इनको। जी देखिए, अगर सिंस इनका जो होराइजन है उसके हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूं तो जो मेटल स्टॉक्स है वो काफी साइक्लिकल इन नेचर रहते हैं और इनमें हम दोनों साइड देखते हैं कि अपसाइड और डाउन साइड बड़े मूव्स देखने मिलते हैं। जब डाउन साइड में भी ऐसी गिरावट देखने मिलती है तो इन्हें एक और पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं, बट आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप पोजिशनल पोर्टफोलियो स्टॉक के, जहाँ पे नीचे में गिरावट और ऊपर में जब आए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरत है। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, सिंस अच्छे प्रॉफिट में है और 300% तक के करीब का इनको गेन देखने मिल रहा है होगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी जो पोजीशन है उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके ऊपर ले आए। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 195 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल रखे। ऊपर में हमें लग रहा है शायद जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है 240 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है इन्हें। ओके, टाटा स्टील पे 195 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आधी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह है क्योंकि ये जो स्पेस है काफ़ी सिक्लिकल होता है। दूसरा सवाल जो इनका है आशीष बहिती जी, वो BEL पर है। लगातार इस पर भी हम चर्चा करते आए हैं। डिफेंस स्पेस में मोमेंटम है, 6 महीने में 10% से ज़्यादा भाग गया ये काउंटर और पिछले साल 54-55% का रिटर्न देखा था हमने BEL में। तो ये होल्ड कर सकते हैं क्या 5 साल के लिहाज से? जी देखिए, सर्टेन डिफेंस और BEL जैसे काउंटर जो है वो काफी अच्छे स्टॉक है, पूरे पोर्टफोलियो स्टॉक कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे सर्टेनली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके 410 के आसपास में रखे। अगर ये 470 का ब्रेकआउट इसमें देखने मिलता है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 530 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। ओके, ये बात हो गई BEL, साथ ही टाटा स्टील पर। चलिए, ये स्ट्रैटेजी और रणनीति आपको अपनानी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफ़ी सारे सवाल सोशल मीडिया में आ गए हैं। जो सवाल है पुनीत जी का आया है बहिती जी, इनके पास भारत रसायन के 555 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 1878 की जो बाइंग है इन्होंने की है। पूछ रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ के होराइजन है इनके पास, क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा प्रेशर में रहा ये स्टॉक और अंडर परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल मार्केट को। अगर मैं पूरे स्ट्रेंथ को देखूं तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1510 के करीब का कैसे मेंटेन करे। अगर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने मिली तो ये स्टॉक वापस इन्हें 1630 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, भारत रसायन पर ये व्यू हो गया। अच्छा, बहुत सारे सवाल आए हैं सोशल मीडिया पे। प्रणय का सवाल मैंने पिक किया। ये कह रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में है सारदा एनर्जी, रखिएगा स्क्रीन पर, जो कि 596 के लेवल पर कामकाज हो रहा है। इसमें 576 इनकी बाइंग है, तो थोड़े प्रॉफिट में है ये। और पूरी मेटल स्पेस में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स। पिछले 1 महीने में 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। क्या करना चाहिए आशीष जी? कर सकते हैं होल्ड ये शॉर्ट? देखिए ब्रेकआउट, जी देखिए ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है और पिछले 4 हफ्तों से इसमें कंटिन्यूसली हाई राइज के कैंडल बन रहे हैं। जो मार्केट गिरा था उस प्रोपोर्शनेट में इसमें गिरावट नहीं देखने मिली थी और 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ये चैलेंज कर रहा है। अगर ये टूटता है तो इसमें 640 तक के भी लेवल्स इन्हें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 580 का सेल मेंटेन करे। ओके, 580 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। अरविंदो जी का सवाल आया है लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऊपर। इनके पास 600 शेयर्स हैं LNT के और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 4124 रुपीज़। बोल रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर का ये टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर वॉर यहीं पे रुक जाती है तो ये काफी बड़ा रिटर्न इन लेवल्स पे यहाँ से स्टॉक में देखने मिल सकता है और इसलिए स्टॉक
शॉर्ट टर्म में इन्हें 4,400 और उसके बाद इवेंचुअल 4,800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को, स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 39,80 का एसएल मेंटेन करें। एलएनटी पे ये व्यू हो गया, हम मार्केट ऊपर इस तरह से फिसला है लेकिन एलएनटी में मोमेंटम इंटैक्ट है फिलहाल। अच्छा, दूसरा सवाल जो आया है वो आया है अरविंदर पाल सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं, डेली व्यूअर हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के, कल्याणी इन्वेस्टमेंट पे पूछ रहे हैं। 4,700 पे काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 6,220 इनकी खरीद है, तो बहुत लॉस हो गया इनको कल्याणी इन्वेस्टमेंट में। और क्या किया जाए आशीष जी? 6 महीने में 7% ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देख ली है, बहुत लॉस हो रहा है इनको। जी श्रेया जी, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है बट ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखने मिल रही है स्टॉक में। यहाँ पे पिछले हफ्ते एक अच्छा पुल बैक देखने मिला था, एक सपोर्ट एरिया से वापस 4,200 जो इसका सपोर्ट एरिया, वहीं से स्टॉक में मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने मिली है। लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें 5,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जब तक इसको सरपास नहीं करता है इसमें बड़े मूव नहीं एंटिसिपेट कर सकते। तो 5,000 की तरफ एक ध्यान रखिए, अगर वो सरपास करता है तो उसमें वापस 5,600 तक का भी मूव इन्हें देखने को मिल सकता है। पोजीशन में एक स्टॉप लॉस जरूर 4,500 पे मेंटेन करें। ओके, ये थी राय कल्याणी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 4,500 पे आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगला जो सवाल है वो दीपक जी का आया है। ये आया है नेस्ले इंडिया के ऊपर। इनके पास 500 शेयर्स हैं नेस्ले इंडिया के, 1,320 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का होराइजन है। नो डाउट अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर अच्छा है फंडामेंटली, लेकिन पिछले 2 साल की बात करी जाए तो ये कंसोलिडेशन के जोन में फंसा हुआ है। क्या करा जाए? जो भी लॉस है इस टाइम पे उसको बुक कर ले या फिर स्टिक अराउंड करें? देखिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है और एफएमसीजी का वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है। बाकी एफएमसीजी का अगर मैं कंपेयर करूं एचयूएल या डाबर और बाकी एफएमसीजी से, तो इसमें उस लेवल की गिरावट नहीं देखने मिली है जैसी हमने एचयूएल में देखने मिली, और स्ट्रेंथ इसमें बरकरार है। स्टॉक हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1340 तक के शॉर्ट टर्म में मूव दिखाने के लिए। तो पोजीशन को होल्ड करें। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1,200 का एसएल मेंटेन करें। ओके, 1,200 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया यहाँ पर ये व्यू हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल है कुबेर जी का। ये एनटीपीसी पे पूछ रहे हैं, 343 इनकी खरीद है, 392 पे कर रहे हैं कारोबार। एक बार एनटीपीसी का रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट, और 393 पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? वो पूछ रहे हैं, प्लीज एडवाइज इफ आई कैन एवरेज देम नाउ फॉर 1 ईयर। 1 साल के नज़रिए से क्या है इस काउंटर पर व्यू? क्योंकि पूरे स्पेस में अगर आप देखें आशीष जी, तो एक रैली देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है पूरे एनर्जी रिन्यूएबल स्पेस को लेकर वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। जी, ये देखिए पूरा पावर स्पेस काफी बज कर रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने एनटीपीसी में भी देखने मिला। फ्रेश लॉन्ग की भी सलाह है हमारी इन लेवल्स पे एनटीपीसी में फॉर द शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले के हिसाब से। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 380 का एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 435 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, 435 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये थी राय एनटीपीसी के ऊपर। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ इन खिलाड़ी नंबर 1।